जय महाकाल। तो आज की रीडिंग में अपन ये देखेंगे, ठीक है, कि आ, आखिर उसी इंसान से आप इतना ज्यादा जुड़ाव क्यों महसूस करते हो। आखिर वही इंसान के लिए आप क्यों इतना क्रेजी हो, क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतनी टैरो रीडिंग्स देखते हो, सस्ता नशा करते हो। या ऑब्वियसली टैरो रीडिंग इज लाइक सस्ता नशा मेरे लिए तो है। मुझे पता है आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग देखते हो, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। एंड बहुत बहुत बारी मैंने बोला है ये चीज, ठीक है। और हाँ, तो आज हम लोग वही देखेंगे कि भाई देखो, दुनिया में लोगों की कमी थोड़ी है। बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान को कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली वही इंसान क्यों इतना आपको भाता है, क्यों उसी इंसान से इतना मोह जुड़ा हुआ है, क्यों, आखिर क्यों, क्या रीजन है, कौन सा उसके अंदर सुर पंख लगा हुआ है, कौन सा वो, मतलब क्यों है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ। आज की रीडिंग में अपन वही देखेंगे। एंड अपन ये भी देखेंगे कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या है, एट द सेम टाइम वो आपको कब कब याद करते हैं। बहुत सारी चीजें मिक्स एंड मैच करके आज अपन देखेंगे, ठीक है ना। और पर्टिकुलरली आज आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आखिर वो इंसान आपके दिमाग में क्यों इतना दौड़ रहा है, ठीक है। और लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस, तो बहुत ही प्रैक्टिकल होके सोचो। टैरो रीडिंग में करंट का पता चलता है, आज कुछ और होगा, कल कुछ और निकलेगा, ये मैंने बहुत बारी बोला है, ठीक है। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा अगर आपको सच से वाकिफ होना है तो। और आज की रीडिंग तक अगर आप पहुंचे हो, कोई नए मेरे व्यूअर हो, तो शायद हो सकता है भोलेनाथ आपको मेरे तक पहुंचा दिए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करती हूँ। ख्याली पुलाव में घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं एक पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, और मैं सर्विस में भी हूँ। आप चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन बाबू, अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मैं बहुत बिजी रहती हूँ, क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ। मैं अपना काम छोड़ करके टैरो रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ, ठीक है। तो ये क्योंकि ये मेरा पैशन है, इस वजह से कड़वा सत्य सुनना है, सच्चाई से वाकिफ होना है, तभी मेरे पास आइएगा। ऐसा नहीं है जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। हाँ, नेगेटिव कुछ आया तो मैं जरूर रेमेडीज बता दूंगी। टैरो रीडिंग में कोई रेमेडीज नहीं होती है, क्योंकि वहां पे आपके प्लानिटरी पोजीशन मेरे को दिखाई नहीं देते हैं। विदाउट प्लानिटरी पोजीशन देखे मैं आपको दवा नहीं बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन कर जाएगा। जैसे मान के चलो आपके पेट में दर्द है और आप सर दर्द का दवा खा लो तो ठीक तो हो जाएगा, बट उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किडनी के ऊपर, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से टैरो कार्ड में कोई प्लानिटरी पोजीशन नहीं दिखाई देते हैं बिना आपके डेट ऑफ बर्थ के, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है ना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है और फिर भी आप अगले के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ से ही अगले का पता चल जाता है आपके नौमांशा चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बर्थ चार्ट आपका होता है, नौमांशा किसी और का होता है, ठीक है। आपके हाफ जिंदगी के बाद की वो कहानी होती है, 30 साल से आगे, 30-35 साल के आगे की जिंदगी होती है, चाहे आपकी एज जितनी भी हो, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ठीक है ना, ऐसा है। और एट द सेम टाइम अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने किसी बच्चे का, या अपने पर्सन का, या पर्सन के किसी बच्चे का आप दिखा सकते हो। एटलीस्ट आपका नहीं तो बच्चों का तो होना चाहिए, बच्चों से भी माता पिता का निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और आज की रीडिंग में आज आप समझ जाओगे कि चल क्या रहा है आपकी जिंदगी में और ये ऐसा क्यों हो रहा है। कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई बैड कर्मास तो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर ये इंसान आखिर आपके दिमाग में इतना क्यों रौंद रहा है, क्यों घूम रहा है, क्यों पागल बना रहा है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स देख सकते हो आप, आया हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बाबू, मैं ना दूसरे जगह पे आई हुई हूँ, आई मीन लगभग पिछले 7-8 दिनों से, तो हो सकता है अगर लाइटिंग का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम लगे मेरे ये में, तो मतलब मेरी वीडियो में, तो थोड़ा सा मेरे को मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, घर पे रहने की बात अलग होती है, ठीक है। एडजस्ट कर लो आप लोग। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, and 2 of wands, page of cups।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, ठीक है, देख सकते हो आप ये सारे कार्ड्स को, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि ये जो इंसान है जो आपके दिमाग पे इतना ज्यादा छाया हुआ है, 100 बात की एक बात कि ये इंसान भी आपको याद करता है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको याद नहीं करता, बट एक लिमिट तक याद करता है। हो सकता है बाबू कि आप लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा हो, 24 घंटा ये इंसान चल रहा हो, आप 24 घंटा इससे अट्रैक्ट हो, ठीक है, आपका अट्रैक्शन हो। बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान से, बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हो, बहुत ज्यादा आप इसको याद करते हो। कुछ लोग तो इसको याद करके रोते भी हैं लिटरली। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। इवन आपने किसी की मदद भी ली है इस चीज को सॉल्व करने के चक्कर में, हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर की हेल्प ली हो, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ चीजें नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं, मैं जहां तक मैं देख पा रही हूँ चीजें नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं। और आप जिस चीज पे वर्क कर रहे हो ना, उस पे प्रोग्रेस तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर एक लाइन में बोलूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, ये इंसान आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस लव स्टोरी की मैं अगर बात करूं ना, तो दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक इंसान बहुत ही जलेबी की तरह है, टेढ़ा बोल सकती हूँ उसको, क्योंकि वो इंसान जो भी है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, वो सीधे सीधे बात ही नहीं करता। वो बंदा, वो बंदी, इवन मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ, वो जो भी इंसान है वो आपको छोड़ना नहीं चाहता और आपको ठीक से रख भी नहीं रहा है। मतलब कि बातें होती होंगी, जरूर बातें होती होंगी, लेकिन कभी कभी बहुत कम ही लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लगभग 2-3% का देख रही, बाकी सबकी बात तो होती है, लेकिन अपने मन मर्जी का। डेविल जब आता है तो इंसान आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, या आप उससे बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होते हो। सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होते हैं, मोस्टली 99% के केस में सेक्सुअल रिलेशनशिप है, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, रूड हो सकता है, कमीना हो सकता है, कमीनी हो सकती है, ये सब हो सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं अगर इस इंसान की बात करूं कि यही इंसान आपको क्यों भाग गया पूरी दुनिया में, तो देखो बाबू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और डेविल जब एक साथ आता है ना, तो ये दिस इज कॉल्ड एट द सेम टाइम पेज ऑफ कप्स भी आया हुआ है। देख सकते हो आप कि पिछले जन्म में कुछ ऐसे आपके कर्माज होंगे जो कि अधूरे रह गए होंगे। कुछ लोगों का तो देखो गुड कर्माज में काउंट करूंगी लगभग 70% के कैटेगरी में, और 30% की कैटेगरी में बैड कर्माज में भी आ रहा है। जिनका बैड कर्माज है बाबू, जान लो, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा आपकी कंडीशन क्या है, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो बैड कर्माज में आते हैं। और जिनका गुड कर्माज है, आप समझ रहे हो कि उस इंसान के आने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत चेंजेस आया होगा, आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आया होगा, आप खुश रहना शुरू कर दिए होगे। लेकिन जिनका बैड कर्मास जुड़ा हुआ है, आप लोग समझ लो कि ये बैड कर्मास 1-2 सालों का नहीं है, लिटरली मैं बोल रही हूँ 1-2 सालों का नहीं है, ये 20 साल तक जा सकता है ये रिलेशनशिप। और 20 साल तक जाने का मतलब ये होता है कि बीच बीच में गैपिंग भी आ सकता है, मतलब कि 2 साल 4 साल का गैपिंग, 10 साल का गैपिंग ऐसे भी आ सकता है। लेकिन वो इंसान ऐसा होगा ना, छूटेगा नहीं आपसे, आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मतलब अभी आपने किसी से बात करा, ठीक है, उसने आपको समझा दिया और फिर आपने उसकी बात मान करके इससे बात करना छोड़ दिया, ओके। और उसके बाद पता है क्या होगा, तिहल्ला जो होगा, जो बीच में बोलेगा, 1 नंबर का चूतिया हो जाएगा और आप फिर से उस इंसान से बात करना शुरू कर दोगे। और ये गलती आप मत करना, पहली बात बोल रही हूँ। अगर आपने डिसाइड किया कि उसे बात नहीं करना, बैड कर्मास वाले की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने डिसाइड किया है कि अगले से बात नहीं करना है तो मत करना। क्योंकि आपकी जिंदगी में पेज ऑफ कप्स दूसरा इंसान है, ये इंसान तो रहेगा आपकी लाइफ में, ये इंसान तो रहेगा ही रहेगा 100%, 20 सालों तक, 25 सालों तक, 40 सालों तक। बट इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होगा, हो सकता है आपका हस्बैंड या वाइफ होगी, या फिर हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई एक नया अदर इंसान भी हो सकता है। कंफर्म हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये सब अब मेरे बस की बात नहीं है, अब इतना तो मैं ऑलरेडी टॉर्चर हो चुकी हूँ, तो ऐसा मैं क्यों करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी या ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये आ सकती है बातें, लेकिन आपके हस्बैंड और वाइफ के अलावा आपकी लाइफ में इस इंसान के अलावा भी कोई और होगा, कंफर्म आ रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे आप समझ लो इस बात को। लेकिन जिनके गुड कर्मास जुड़े हुए हैं, और जो इंसान, जो चौथा इंसान या पांचवा इंसान जो भी होगा ना, वो इंसान के साथ आपका मन ही नहीं जुड़ेगा, उस इंसान से आपका बात करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू डू दिस, मतलब आपको एटलीस्ट दोस्ती करनी पड़ेगी, और दोस्ती करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर में आपका भी मन उससे जुड़ जाएगा। ये चीजें 2 साल लग सकती हैं, सब होते 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 होते, ये प्रोसेस होते होते, यहाँ पे मैं इजिली बोल सकती हूँ। और जिनका गुड कर्मा जुड़ा हुआ है, देखो बाबू, आप लोग इस इंसान को छोड़ना मत, मैं सीधे सीधे बोलती हूँ, क्योंकि ये इंसान भी आपको पसंद करता है, ये इंसान भी प्यार करता है। देखो, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये हुआ ना कि ये इंसान का एक प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है। अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो एक प्रॉब्लम ये है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर मान के चलो कि अगर मान के चलो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मान के चलो आपके पर्सन की डेथ, आपके लाइफ पार्टनर की डेथ हो चुकी है, या उनके लाइफ पार्टनर की डेथ हो चुकी है, या किसी तरह का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना, तो भी ये इंसान जो है, मैं बोलूंगी, दो नाव पे सवार होके चलेगा। ये इंसान दो नाव पे सवार इन द सेंस दोनों तरफ चलेगा, मतलब आपको भी पकड़ के रखेगा ये बंदा या बंदी, और अपने परिवार के लोगों को भी पकड़ के रखेगा ये बंदा बंदी जो भी है। मतलब ये यूनिसेक्स रीडिंग है, पकड़ लो आप, मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये इंसान रहेगा जरूर, और गुड कर्मास में ही आता है, लेकिन ये इंसान उसी तरीके से रहेगा आपकी जिंदगी में कि क्षण भर की खुशी काफी रहेगी आपके लिए, ठीक है, ऐसे ही रहेगा ये बंदा। और ये जो आप लोग करते रहते हो ना, क्या बोलते हैं, किसी किसी एस्ट्रोलॉजर से ढोंगी साले कमीने कुत्ते जो होते हैं एस्ट्रो टॉक पे, और ये क्या बोलते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वशीकरण तसीकरण आप लोग कराते रहते हो, ये सब कुछ नहीं होता है। वशीकरण कराना इतना आसान बात है क्या? वशीकरण कराते कराते 2, 2, 2.5, 3 साल हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें लाखों लाख रुपए बर्बाद होते हैं। इतना आसान रहता तो आप मेरे को बताओ, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं भी किसी को भी वशीकरण करने के लिए बोल दूंगी और हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। वशीकरण करने में लाखों लाख रुपए लगते हैं और आंखों के सामने कराया जाता है। वशीकरण के चक्कर में न जाने मेरे कितने क्लाइंट है जो कि बर्बाद हो चुके हैं पैसे की मैटर में, ठीक है। ये सब मत कराना, किसी पे भरोसा मत करना। आपके जो पर्सन है वो रहेंगे, ये तो मैं गारंटी देती हूँ, आपकी जिंदगी में 100% रहेंगे, आने वाले 20 सालों तक रहेंगे, इवन उसके आगे भी जा सकते हैं। और किसी किसी के केस में देख पा रही हूँ कि हो सकता है उनकी फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से वो इंसान आपसे शादी ना करना चाहे, या फिर कनेक्ट ना हो पाए उतना, लेकिन आपका फिजिकल रिलेशनशिप तो पक्का होगा, ऑलरेडी होगा, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में भी होगा। ये कंफर्म है, आपको थोड़े मेहनत इस इंसान के पीछे तो करना ही पड़ेगा, कंफर्म है, ठीक है। आप लोगों में से मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि आप लोगों को जरूरत है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप लोगों को जरूरत है थोड़ा अपने बारे में आप लोग सोचो, अपने मतलब हो सकता है, देखो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को गलत समझते होंगे। ऑब्वियसली गलत होता है, ये समाज की नजर में भी देखो गलत तो है, लेकिन आप लोग अपने आप को कसूरवार समझते होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है, आपको अपने बारे में भी सोचना है। अगर आप अपने घर में बहुत टॉर्चर हो, ठीक है, तो या फिर आपका बचपन का दोस्त है, तो आप जा सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, ठीक है, ये गलत नहीं है, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ इस चीज को। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक है तब तो दिक्कत है, फिर तब दिक्कत है, तब नहीं जा सकते, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, आपका जो भी पर्सन होगा आपकी लाइफ में, वो अपने अनुसार आपको चलाने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि आप उसके प्यार में पागल हो जाओ, और वो उतना भाव ना दे, ऐसा होगा आपके साथ। आपके जो आपका ये इंसान आपके दिमाग पे इतना क्यों सवार होता है, इतना क्यों याद आता है, ये इसलिए याद आता है क्योंकि जो इसके साथ पास्ट लाइफ कर्मास जुड़े हुए हैं आपके, उन कर्मास को आपको कंप्लीट करना है। और अगर आपने एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया, अगर आपने एक झटके में सब कुछ ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कंटिन्यू अगले जन्म में भी जाएगा। कुछ लोग देखो जन्मों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन कोई बात नहीं, अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आपने यहाँ खत्म कर दिया, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ गए, तो ये कंटिन्यू आगे होगा, मतलब अगले जन्म में भी जाएगा ये इंसान आपके साथ। तो थोड़ा बहुत भी आपको इसके साथ कनेक्शन रखना चाहिए, और रहेगा ही रहेगा, आपके चाहने ना चाहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है आपको बहुत ही प्यारा समझते हैं, बहुत ही अच्छा समझते हैं, वो इंसान आपको बहुत अच्छा समझता है, लेकिन अच्छा समझने के बावजूद ये इंसान जो है
कंप्लीटली आपका नहीं हो सकता। अब इसकी भी मजबूरी आप समझो, उसका परिवार होगा, उसका बच्चा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या उसकी फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, इवन करेगा भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेगा, 100% करेगा। ये बंदा हो सकता है कि जब इसके आजू बाजू कोई ना हो, जब ये जो जो भी है अपने घर पे आराम से रहे, और जब इसके हाथ में मोबाइल भी ना हो, ठीक है, और मान के चलो कि बैठा हो, चाय पी रहा हो, या कुछ भी, एनीथिंग, इवन टीवी भी देख रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तब ये इंसान आपके बारे में सोच सकता है बहुत ज्यादा। टीवी देखेगा, कुछ और ही देख रहा होगा, न्यूज देख रहा होगा, या कुछ भी सीरियल देख रही होगी, और उसी के बारे में सोचने लगेगी। इवन आपके दिमाग में भी ये सारी चीजें आ सकती हैं। कोई कोई मोबाइल पे आप लोग जब वीडियो देखते हो तो ये इंसान आपके दिमाग में आने लगता है। आप लोग टैरो रीडिंग देखते हो, जो कि ज्यादा नहीं देखना चाहिए बाबू। टैरो रीडिंग जो होता है ना, एक नशा की जैसे होता है, ये एक सस्ता नशा है, और जो आप लोग सस्ता नशा करते हो ना, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आप लोग ऐसी रीडिंग मत देखा करो जिसमें ज्यादा ख्याली पुलाव वाली बातें बताई जाती हो, प्रैक्टिकल बातें देखो आप, ठीक है। बाकी एस्ट्रोलॉजी में तो आना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बात बोल रही हूँ कि आप ना अपने आप को ना बंधा हुआ समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई फंस गया है। कोई तो है यहाँ पे जो मेरी रीडिंग देख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई फंस गया है, और मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन मैं बोलूंगी कि इस इंसान को आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आप जितना भी हाथ पैर मारोगे ना, आप फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। आपको कुछ रेमेडीज करना चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। ये इंसान आपको अगर ये अपने थर्ड पार्टी के साथ भी रहता है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा है, आप लोग अलग अलग मैरिड हो सकता है किसी किसी का डिवोर्स या डेथ हो चुका है लाइफ पार्टनर का, ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप, हो सकता है आप मैरिड हो या फिर आपका पर्सन मैरिड है, दोनों मैरिड हो सकते हैं, या 1% के केस में दिख रहा है कि एक कोई मैरिड नहीं होगा, एक ही मैरिड होगा, ठीक है। 99% के केस में दोनों मैरिड ही लग रहा है। आपकी एज 35 साल से ऊपर हो सकती है, आपके पर्सन की एज चाहे जो भी हो, आपकी एज 35-40 साल से ऊपर ही हो सकती है, ठीक है। आपके यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है गाइस, अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको आने देना, क्योंकि वो इंसान अच्छा होगा कहीं ना कहीं आपके लिए। या फिर यही सेम टू सेम इंसान कुछ महीनों के बाद आपकी लाइफ में अगेन एंट्री कर सकता है, पर फिर भी मैं बोलूंगी कि दो इंसान आपकी लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे, कंफर्म रहेंगे, ठीक है। अगेन आ सकता है आपका, क्योंकि इसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इस वजह से इस इंसान से आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। आपको ना समझना पड़ेगा ये बात कि मैं इस इंसान के साथ कैसे डील करूं, और वो डीलिंग जो होता है वो बहुत ही पेशेंस के साथ होता है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। आप इस इंसान के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, इस इंसान के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हो, आपके बस में कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, प्यार से बात करने के अलावा, ठीक है। अगर आप लोग किसी तरह का ब्लॉक हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आप लोगों को एटलीस्ट जून जुलाई तक इंतजार करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 8-9 डेज तक का, ठीक है। आप लोग में ये चीज देख रही हूँ कि 99% के केस में सेक्सुअल रिलेशनशिप है और बहुत ज्यादा है, और आपके पर्सन बहुत ज्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्ट हैं, और वो बंदा आपके साथ फिजिकल होना चाहता है अगेन एंड अगेन। कुछ लोगों के दिमाग में ये सब चलता होगा कि अरे ये बंदा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ फिजिकल होना चाहता है, ये 100% आ रहा है, ठीक है। बट हाँ, फिजिकल तो होना चाहता है बाबू, बट इमोशनली भी कनेक्टेड है, बट बहुत ही ज्यादा कम केस ऐसा भी दिख रहा है, 1-2% के केस में, जो इंसान सिर्फ आपका यूज कर रहा था, या फिर सिर्फ आपके साथ सेक्स करना चाहता होगा या होगी। इवन ये मेल फीमेल दोनों के लिए किसी तरह का आप यूज हो रहे हो, तो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ भी ट्रिपल्स आया हुआ है कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान बहुत जल्दी आने वाला है। आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं बोल सकती हूँ कि आपकी थर्ड पार्टी अगर 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 थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपका पर्सन के साथ, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप तो नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत नाम मात्र का। इवन आपके साथ भी हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका दिल आप ही से मिलता होगा, उसका मन आप ही से मिलता होगा, उसको पता है। वो इंसान थोड़ा सा ना वो सनकी टाइप का मेरे को लग रहा है, या फिर अजीब टाइप का थोड़ा लग रहा है, अजीब अजीब, बिल्कुल अजीब सा। ये बंदा आपके साथ बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, आप दोनों में से कोई एक इंसान तो जो हद से ज्यादा
ये इंसान चाहे जितना बार भी आपके साथ फिजिकल हो, इस इंसान का मन ही नहीं भरेगा और पागलों की तरह बिहेव करेगा, पागलों की तरह झगड़ा कर सकता है आपसे। आजकल झगड़े हो रहे होंगे या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। पागलों की तरह आपसे मिलने के लिए बोलेगा और बार बार मिलने के लिए बोलेगा। इवन आप लोग मिले भी होगे, कंफर्म कंफर्म दिख रहा है इस इंसान को आपके बॉडी से ऑब्सेशन है। ये इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, इवन आप भी होना चाहते हो। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ 100 में 200%। आपकी जो पर्सन है देखो, ऐसा बिल्कुल 100% है कि अगर एक लाइन में बोलो तो बंदा ना बड़ा ही आपके सामने ना ये दिखाएगा, क्या बोलते हैं इसको, वो कहते हैं कि कितना रॉयल हूं मैं, कितना बिजी हूं मैं, रॉयलिटी को दिखाएगा। आई मीन टू से कैसे बोलूं मैं आपको, ऐसे शो करेगा कि बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। जैसे होता है ना, कोई कोई लोग बड़े कम बीमार होते हैं, मतलब थोड़ा कम बीमार होते हैं और शो करते हैं, अरे मेरे बॉडी में बहुत दर्द है, मेरे को ये बीमारी है, वो बीमारी है, 50 तरह की बकवास करते हैं। बिल्कुल ये इंसान ऐसे आपके साथ सामने कभी कभी बिहेव कर सकता है, एकदम झूठी झूठी बातें। फ्री रहेगा तो भी ठीक से बात नहीं करेगा ये बंदा, और कभी कभी तो बात कर लेगा, अचानक से आपसे आके मिल लेगा, ऐसे भी होगा। अचानक से आपके लाइफ में ऐसा इस इंसान से रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी, वो एक झटके में हुई होंगी, पहले भी और अभी भी होगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी चीज को खोज रहे होगे या आप बहुत डिस्टर्ब हो गए, तब जाके ये इंसान आपकी लाइफ में आया होगा। बहुत आप अकेले हो गए, बहुत चीजें झेल रहे होगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आया होगा, और उसके आने के बाद थोड़ी आपको राहत तो जरूर मिली होगी। यहाँ पे मैं 100% बोल सकती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर आपको रीडिंग लेनी है किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि नौमांसा चार्ट बनवाना है। और नौमांसा चार्ट बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि ये नौमांसा क्या होता है। बर्थ चार्ट जो होता है, जन्म कुंडली, उसको अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उसमें से D1 आपका बर्थ चार्ट होता है, D9 जो होता है नौमांसा, वो आधी आपकी जिंदगी होती है, जिसमें आपकी मैरिज लाइफ एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सेकंड मैरिज का या डिवोर्स का देखा जाता है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए पहले बर्थ चार्ट बनाया जाता है, फिर नौमांसा चार्ट बन पाता है। तो वहां से ही आप एग्जैक्टली सारे डिस्कवरी कर सकते हो, सब कुछ जान सकते हो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। और ये नौमांसा चार्ट जो होता है, 3-3 महीने के गैप पे आपको रीचेक कराना पड़ता है, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, चाहे आप किसी से भी लो। अगर आपने नहीं लिया और अचानक से कोई मैटर होता है, तो इसमें फिर एस्ट्रोलॉजर्स की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि कुछ प्रांतः दशा और सूक्ष्म दशा जो होता है ना, 5 दिन 10 दिनों का, वो अपन नहीं काउंट कर सकते प्रेजेंट की सिचुएशन में, ठीक है। वो आपको कराना पड़ेगा। और नौमांसा कराने से एक और फायदा होता है कि वहां से फाइनेंस का, करियर का, हेल्थ का, परिवार का, बदनामी का, वो सब पता चलता है, क्योंकि वो रिसेंट की चीजें होती हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को। एंड एक और बात, आज सेकंड मैरिज का जो आप लोग पूछते हो ना कि क्या मेरी शादी इस इंसान से हो सकती है, तो वो चीजें भी जो होती है ना, नौमांसा में ही देखी जाती है। लेकिन बशर्ते देखो, शादी एक आदमी से तो, मतलब एक से तो होता नहीं है, अकेले तो शादी होती नहीं है। शादी तो 2 लोगों से होती है, तो दोनों का नौमांसा दिखाना पड़ता है। या बच्चे का पूछते हो तो दोनों हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी दोनों का दिखाना होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोग देख लो कि फिर आपको कैसे क्या करना है। और देखो, टैरो रीडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो टैरो रीडिंग आप करा सकते हो, मतलब उतना सीरियस मैटर नहीं है तब कराना, और भी ज्यादा पैसे उसमें नहीं लगाना चाहिए, 100-200 से ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बट एस्ट्रोलॉजी में तो बाबू आपको सच्चाई पता लगती है और वहां पे मेहनत लगती है। टैरो कार्ड रीडर बनना एक दिन का काम है, 1 घंटे का काम है इवन। लेकिन एस्ट्रोलॉजर तो 20 साल भी अगर हो गया ना, तो भी अपन नहीं बोल सकते कि मैं बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं तो नहीं बोल सकती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र है, एक बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड है, और उसको समझना इज वेरी डिफिकल्ट। समझ तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई करना इज वेरी डिफिकल्ट, और बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो लोग कोर्स के बारे में पूछते, मैं कोर्स नहीं कराती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता बाबू, ना ही टैरो कार्ड, ना ही एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको प्रॉपर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने बनारस से पढ़ा है, आपको भी कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन वो जो कोर्स होता है ना कि 2 महीने में एस्ट्रोलॉजर बन जाना, 6 महीने में एस्ट्रोलॉजर बन जाना, ये सब झोला छाप होते हैं लोग, और झोला छाप से कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहिए और ना ही बातें करनी चाहिए। झोला छाप लोगों से दूर रहना चाहिए। मतलब कि 6 महीने में पढ़ के जो एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, आप सोचो उसका क्या आता होगा, उसको क्या समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश करी थी, पाखंडी लोगों से बचो आप। एस्ट्रोटॉक ऐप पे मत जाना, इंस्टाग्राम पे मत जाना, फेसबुक पे मत जाना। यूट्यूब पे अगर आप किसी से बात करो तो उसकी डिग्री देख लेना, उसको कितना नॉलेज है ये देख लेना, तभी आप बात करना। वो भी आप ऐसे इंसान से बात करना
अगर आप फीमेल हो तो फीमेल से ही बात करना। मेल हो तो देखो, आप अगर आप मेल हो तो मेल फीमेल आप किसी से भी बात कर सकते हो, पर अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल से ही बात करना, फीमेल एस्ट्रोलॉजर से ही बात करना। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर आपकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग दिख गया और आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से, मेल एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया, तो ये लोग बहुत गंदे होते हैं बाबू, ठीक है। 99% के केस में बहुत गंदे होते हैं। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ जाता है कि अरे ये तो फंस जाएगी, इसको मैं फंसा सकता हूँ, इसके साथ में चक्कर चला सकता हूँ, इसके साथ में सेक्स कर सकता हूँ। तो मोस्टली ये बोलते हैं कि आप मेरे से पट जाओ या मेरे साथ ऐसे कर लो, आपका मैं काम कर दूंगा, या आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, आपकी कोई बदनामी नहीं आएगी, मैं बचा लूंगा। या फिर पता है क्या होता है, ये लोग पैसे ऐंठ लेते हैं और बोलते हैं कि अपना नाभि दिखाओ, अपना चेस्ट दिखाओ, छाती दिखाओ, इस तरीके की बात करते हैं। बहुत ही दुष्ट और बहुत ही नीच किस्म के 99% एस्ट्रोलॉजर्स, जो मेल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो चूतिया नंबर 1 होते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोग मत फंसना, अगर आप फीमेल हो तो। और मेल हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हो, आप लोगों को क्या ही कर सकता है, ठीक है। तो इसी चीज से मैं अब एंड कर रही हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, सच्चाई जानना होगा, कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आना। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।